हाँ जी भाई, क्या हाल चाल हैं सभी के। तो हम बिल्कुल नहा धो के एकदम तैयार हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम नहा धो के पीछे पड़ने वाले हैं एमटीएस के इंग्लिश के पेपर के। 30 सितंबर से आपको पता है कि एमटीएस का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। और इस समय मुश्किल से अब आपके 15 ही दिन बचे हुए हैं। और एक दिन कम होने का मतलब है 100 ग्राम सांसें कम हो जाना। और दिल की धड़कनें जो है एक पाव बढ़ जाना। तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हम कंट्रोल करें? क्योंकि जब हम अकेले कमरे में बैठे होते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही होती हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि जीके पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये बात भी कंफर्म है कि इंग्लिश जो है वो सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 25 में से 25, 25 में से 22, 25 में से 23, 25 में से 24, ये मार्क्स जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अगर दिला सकता है तो वो इंग्लिश है। लेकिन अगर दिक्कत यह है कि अगर मैं 25 में से 22 पे रह गया तो कोई 23 पे होगा और कोई 24 पे होगा। तो तुम अपने आप में बेहतर तो हो सकते हो कि सर मेरे तो 22 आ रहे हैं, लेकिन 23 वाला सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि यहां पर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी। जो सबसे बेस्ट होगा भैया वही नौकरी लेगा। तुम बेहतर हो, लेकिन हमें तो सबसे बेस्ट चाहिए, सबसे ऊपर जो होगा। तो अब यहां पर एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हुए, भावनाओं में ना बहते हुए, मैंने एक अभी से एक नई कहानी को अंजाम दिया है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं किसी भी चैलेंज के लिए तैयार हूं, क्योंकि एमटीएस के लिए मैं आप लोगों के लिए 2 महीने से पहले से क्लास चला रहा हूं। अगर आप नोटिस करें तो इस भारत में एमटीएस के लिए इंग्लिश की क्लास जब हमने स्टार्ट की थी तो अब से नहीं, 2-2.5 महीने पहले से स्टार्ट की थी। अभी लगभग 15 दिन से पहले, 10-15 दिन पहले आरडब्ल्यू चैनल पे स्टार्ट हुई। उससे पहले जो मैं इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर चैनल था वहां से स्टार्ट कर दी थी। तो अब से नहीं, आप लगभग लगभग 80-90% स्टूडेंट सारे मुझसे उसी समय से जुड़े हुए हैं। तो तैयारी तो बहुत अच्छी भी है। इसका मतलब यह हुआ कि सर तैयारी तो बहुत अच्छी है, और कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी रिसेंट टाइम में जुड़े हैं, छोड़ा उनको भी नहीं जा सकता। क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरे लिए तो इस समय सारा ही बच्चा नया है। तो ये जो लास्ट वीक बचा है सर, दिक्कत ये है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई उस सारे सरदर्द को मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मैं तुम्हें वहां से लेकर यहां तक आ गया, पीछे बहुत मेहनत की है ना। अगर मैं अब तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, अब सिर्फ कहने के लिए मैं तुम्हें मेहनत कर दी, तो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, और मैं वो होने नहीं दे सकता भाई। क्योंकि दोस्त, बहुत मेहनत लगी है। ये एक एक 2-2 घंटे की क्लास अब से नहीं चल रही है, 2 महीने से चल रही है, 2.5 महीने से चल रही है। आप मेरी फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की जो 1 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट ने देख ली है, आप उसको चेक करिएगा, उसमें डालिएगा, इसमें यूट्यूब में आपको मिलेगी इसमें। तो भाई इसका मतलब मेहनत तो बहुत दिन से चल रही है। ये कोई 4 दिन की या 1 हफ्ते या 10 दिन पहली क्लास नहीं है कि 10 दिन पहले मैंने क्लास स्टार्ट की है। सबसे पहले एमटीएस के लिए स्टार्टिंग से उसी समय से मैं आपके साथ चल रहा हूं। तो सर अब बात यह है कि अब सर क्या है स्पेशल, वो बताइए, हमें क्या करना है। हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। बात यह है कि सर हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। हमें 25 आउट ऑफ 25 के लिए लड़ना है, कि एक क्वेश्चन भी अगर कटेगा तो समझ जाइएगा कि जैसे तलवार चल जाए ना, इस तरीके से। तो भाई इस प्लानिंग के लिए, और हां दूसरी बात, जिनका भ्रम है कि भैया पेपर आसान आएगा, पेपर आसान नहीं आएगा। मैं धोखा नहीं देता कभी स्टूडेंट को, मुझे सच्चाई बताना आता है। मैंने कहा था सीजीएल मेंस का इंग्लिश का पेपर, सॉरी प्री का पेपर जो है वो आसान आएगा, एमटीएस का इससे ऊपर आएगा। क्योंकि वहां क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नहीं है दोस्त। यहां सारा कुछ इंग्लिश पे ही निर्भर है, जीके पे ही निर्भर है। तो इतना आसान तो नहीं हो सकता। तो लड़ाई अगर आसान नहीं है तो फिर जंग भी कड़ी होगी। चलिए जी, अब बताते हैं तुम्हारे भाई ने अगला अपने लिए और तुम्हारे लिए क्या चैलेंज तैयार किया है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये जोश आज से लेकर 30 सितंबर तक बरकरार रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बिना अर्जुन के कृष्ण जो है उस महाभारत को नहीं जिता सकते थे, और तुम सारे मेरे अर्जुन हो। तो अब सुनो प्लानिंग क्या है और चीजें क्या हैं, वन बाय वन बताता हूं। तो वेलकम टू द हेल वीक, आपका इस नर्क वीक में स्वागत है। नर्क की दुनिया की सैर कराते हैं। हमने इस सीरीज का नाम रखा है बच्चों हेल वीक। मतलब मैं आपको हर वीक दर वीक बताऊंगा। अभी जो मैंने अगला टारगेट आपको अगले 1 हफ्ते का दिया है, उसका नाम है, इस वीक का नाम है भैया हेल वीक।
चेहरे पे मुस्कान आई होगी, कुछ के स्माइल आई होगी, कुछ के जो है थोड़ा सा सरकास्टिक आई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन हम बात करेंगे भाई। चलिए जी, तो हेल वीक में आपका स्वागत है। जंग है 25 क्वेश्चन की और मार्क्स हैं दोस्त 75, और ये फाइनल पंच है हमारी तरफ से, क्योंकि दोस्त अब समय नहीं बचा है। सबसे पहला टारगेट 16 सितंबर, आज यानी कि 16 सितंबर जब आप एक वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि शाम को आपका पहला क्लास होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सर आपने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन कैसे हम सारा कवर करेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप ना जाने तमाम चीजों से पढ़ रहे हैं। बट दिक्कत यह है कि अगर इसमें से नहीं आया तो क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आज वन वर्ड की क्लास में, जब हम वन वर्ड की क्लास शाम को 7 बजे, क्योंकि आपको पता है हमारी लाइव क्लास 7 PM पे चल रही होती है, तो मैं आपको 150 क्वेश्चंस कराऊंगा। आप कहेंगे सर 150 तो हम अपने आप भी कर लेते हैं। नहीं, जो स्टूडेंट हमें जानते हैं वो हमसे जानते हैं कि कहने के लिए 150 क्वेश्चंस हैं। यहां वन वर्ड जो आपको मिलेंगे वो 600 वन वर्ड मिलेंगे। 600 वन वर्ड मेरे साथ। इतना तुम दिन भर बैठने पढ़ोगे, अगर बैठ के पढ़ोगे तो तुम नहीं कर सकते। मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये बच्चों को नहीं पता, ये आ सकता है, मैं वो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। फिर जैसे क्लास खत्म होगी मैं 100 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, कि भाई विद आंसर की, कि बच्चों आपने मेरे साथ मेहनत कर ली, अब आप अपने होमवर्क में जाके क्वेश्चंस को लगाइए फटाफट जल्दी से। तो उससे आपको पता चलेगा कि कितना हमने सीखा और कितना हमें क्वेश्चन आया। दूसरी बात, सर क्या इससे पूरा फंस जाएगा? ये 70% पेपर तुम्हारा कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक क्लास से 100% होता तो मैं भगवान होता। मैं भी इंसान हूं, तुम भी इंसान हो, मेहनत दोनों कर रहे हैं। हाँ, 70% कवर हो जाएगा मेरे भाई। तो यानी कि टोटल आज हम 700 वन वर्ड्स को खींच के चले जाएंगे। बचा हुआ जो 30% है वो हमने मैराथन में, जो बचेगा उसको मैराथन में हम आपको कराएंगे, क्योंकि एक क्लास से पूरा नहीं हो सकता। 70% आज हमने कवर किया, बचा हुआ 30% मैराथन में जाएंगे हम लोग। ठीक है। 17 सितंबर का टारगेट क्या है? सर ग्रामर के एरर्स नहीं हो रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें? मैं 17 सितंबर को 200 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, चाहे टाइम 1 घंटा लगे, 2 लगे, 2.5 लगे, कितना भी टाइम लगे। वही शाम को 7 बजे 7 PM पे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 200 क्वेश्चन का मतलब है 200 कॉन्सेप्ट। हर कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं। तो मतलब अलग अलग क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट, और 200 कॉन्सेप्ट वो जो बार बार SSC रिपीट करती है। प्लस इसके अलावा जैसे ही खत्म होंगे मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा। बोलने के लिए मैं कह सकता 200 दूंगा, नहीं दूंगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन दूंगा। और उस 50 क्वेश्चन को आप चेक करेंगे कि आपने मेरे साथ कितना सीखा। फिर हम जब जाएंगे मैराथन में तो मैं आपको 150 बचे हुए, क्योंकि मेरा टोटल टारगेट है 200 + 50 यानी कि 250, और ये 150 400 के आसपास, और इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से घूमेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसे कैसे हैंडल करता हूं, आपको नहीं ढूंढना वो। ठीक है भाई। अगली बात आती है आप लोगों की 18 सितंबर क्लोज टेस्ट, क्योंकि मुझे पता है बार बार तंग कर रहा है, तो मैंने एक क्लोज टेस्ट की मैराथन ही यानी कि क्लास ही सोच ली है। इसमें मैं आपको 25 क्लोज टेस्ट कराऊंगा, PQRS 25 कराऊंगा। कई बच्चे कहते हैं सर PQRS नहीं आता। दोस्त आने को तो CDS में एक्टिव पैसिव भी कभी नहीं आया और आ गया। आने को तो CGL में शुरू में PQRS बोल रहे थे नहीं आया, लेकिन कुछ मीटिंग में आ गया। कहां से बचोगे? इन चीजों में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारी नौकरी अगर गई तो इसका ब्लेम तुम किसी दूसरे पे नहीं रोक सकते हो, तो चला जाएगा। तो इसीलिए अपनी नौकरी, अपनी मेहनत, अपनी सोच, सही और गलत खुद डिसाइड करो। तो मैं उस क्लास में आपको 25 क्लोज टेस्ट कराऊंगा, और PQRS होने को कह सकते हैं सर 100 करा दो, नहीं, मैं 25 ही कराऊंगा भाई, इसमें 25 ही कराऊंगा। उसका कारण है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इसको एक बार फिर कहां लूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा फोकस मैं क्लोज टेस्ट पे दूंगा। जैसी 25 क्लोज टेस्ट कराऊंगा, क्लास खत्म होगी, 25 क्लोज टेस्ट विद आंसर की बना के रखूंगा आपके लिए। भाई इनको करो, लगाओ, और देखो कि आपसे कितने क्वेश्चंस बने हैं। उसके बाद
फिर हम चलते हैं सीधा ईडियम्स की तरफ जो काफी डिमांड में है। 150 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन 500 ईडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ये जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ क्या करना है, क्लास आनी है, देखनी है ये आते कैसे हैं। क्वेश्चन 150 बोलते हैं सर, और बोल रहे हैं कि ये 500 हो जाएंगे। पुराने बच्चे जानते हैं, वो अभी कमेंट बॉक्स में बता देंगे आपको, ठीक है भाई। तो ये ईडियम्स की 19 सितंबर है। बच्चे 70% मैं कवर कर दूंगा, 30% आपको मैराथन में। सेम जो टॉपिक है मेरे भाई 20 सितंबर, स्पेलिंग एरर, क्योंकि इसको लोग हल्के में ले रहे हैं। और स्पेलिंग एमटीएस में ऐसी ऐसी हैं कि जो कभी सुनी ही नहीं हमने, बहुत सारी मीटिंग में ऐसा हुआ है। तो आसान आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए मैं आपको उस दिन 250 क्वेश्चन कराऊंगा, और 250 क्वेश्चन का मतलब है 1000 स्पेलिंग्स करा के निकल जाऊंगा उस दिन। आपको बाद में समझ में आएगा कि ये 1000 स्पेलिंग सर ने कैसे दी। तो आपको क्या करना है, आपको उसके बाद उसका पहले मेरे साथ लाइव पढ़ो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप पहले उधर से नवीन सर की भी क्लास करनी है और उसका कंटेंट भी रिवीजन करना है। तो इतना समय नहीं है कि आप 4-4 बार पढ़ो। मेरे साथ उसको लाइव पढ़ो, लाइव में फटक से, क्योंकि आपको पता है 2 से 2.5 घंटे में मैं पूरी कहानी खींच दूंगा। उसके बाद उसका रिवीजन कर लो। अब मान लो, सपोज करो आपने रिकॉर्डेड क्लास देखी, तो रिकॉर्डेड क्लास में आप पढ़ लेंगे। आप दूसरी बार रिकॉर्डेड नहीं देख सकते दोस्त, एक बार देख सकते हो। लेकिन जब एक बार लाइव देख लोगे तो आप उसको क्या करो, आपने 1000 स्पेलिंग लिया और फटाफट उसको क्या करो, दूसरी बार में बोला भाई अब मैं इसको खुद से लगाता हूं, और जो नहीं आ रहा है फटाक से इंटू 2 में लेके बैठ जाओ और उसको रिवाइज करो। क्योंकि बिना रिवीजन के पढ़ना बिल्कुल गलत है, मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अगर रिवीजन नहीं कर रहे ना आप दोस्त, तो समझ लो यूजलेस है, बिल्कुल जीरो है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो 80% हाँ ये कह सकता हूं कि स्पेलिंग तो इसमें से कवर हो जाएंगी, बट 20% जो बचेंगी मुझसे एक्स्ट्रा, वो मैं खींचूंगा फिर मैराथन के अंदर। 21 को एंटोनियम्स लूंगा, सिनोनियम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। जनरली हम सिनोनियम्स ही करते हैं, मैं उस दिन एंटोनियम्स ही लूंगा, क्योंकि सर हमसे बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ड वहां बन ही नहीं पाते, अपोजिट में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको उस दिन 150 वर्ड कराऊंगा, 150 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें 600 एंटोनियम। लेकिन अब जो बात बोलूंगा ना मैं, उसको सुन के तुम्हारा दिल गदगद हो जाएगा। जनरली होता यह है कि एक क्वेश्चन मान लो हमारा बना, क्वेश्चन बना सर डिलीजेंट, और ऑप्शन में 4 थे और एक वहां पर था लेजी, और एक ऑप्शन था कुछ और। मान लीजिए सपोज करिए आपका यहां पर आ गया इंडस्ट्रियस, और सपोज करिए एफेबल आ गया, ठीक है। मान लीजिए आपका आ गया हेल्दी आ गया, कुछ और आ गया। अब डिलीजेंट अगर वर्ड दिया है और यहां पर उसने आपको इंडस्ट्रियस दे दिया, तो ये मेरे भाई सिनोनियम हो गया। आपको अपोजिट अगर लेजी पे जाना है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वो कैसे करता हूं क्या है, वो मेरा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं अपने आप हैंडल करूंगा। मैं आपको हर ऑप्शन में जो वर्ड होगा ना, मैं उसका सिनोनियम नहीं दूंगा, उसका मीनिंग बता के एंटोनियम दूंगा। नहीं तो दिक्कत ये होती है कि हमें एंटोनियम ज्यादा हो नहीं पाते और फिर वही सिनोनियम में रह जाते हैं। तो मैं उसके जो ऑप्शंस भी होंगे ना, मैं उसका भी बताऊंगा कि भाई अगर यहां पर हेल्दी है तो इसका उल्टा वो क्या दे सकता है, अपोजिट क्या हो सकता है। तो उस दिन आपके 600 जो क्वेश्चन हैं, वो 600 आपके सिनोनियम नहीं एंटोनियम ही तैयार कराऊंगा मैं आप लोगों को। ये सबसे बड़ा दर्द है। तो मेरे भाई यहां तक आपका 21 सितंबर का जो हमारा ये हेल वीक है, ये हमारी आगे की प्लानिंग है पूरी शिद्दत के साथ। और दोस्त याद रखना कि मैं जितनी मेहनत खुद चाहता हूं, खुद करना चाहता हूं, मैं उतनी आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं। मैंने सीजीएल में एक बात बोली थी आप लोगों से, जब सीजीएल की मैराथन ले रहा था, मेरी बात अगर हो तो मैं वो वीडियो उसमें पड़ी हुई है अभी। और उससे पहले जब मैं पढ़ा रहा था, सीजीएल वाले बच्चे भी थे, तो मैंने एक बात बोली थी कि बच्चों, सीजीएल में अगर मैं पढ़ाया और पढ़ाए हुए क्वेश्चंस नहीं आए, तो मैं समझूंगा कि मैं उस लायक नहीं हूं, या मैं उतना नहीं जानता हूं चीजों को, या मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं वो काम करना पसंद नहीं करूंगा, और मुझे यही अच्छा लगता है। मैं जिस काम को करूंगा शिद्दत से करूंगा। लेकिन ऊपर वाले की और महादेव की कृपा रही कि पहले दिन से ही क्वेश्चंस का कैसे क्वेश्चंस और वोकैबुलरी और ये सब कुछ चीजें फंसते चले गए, वो अगले उसमें ही हर बच्चे ने आपका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे ये सब आपको दिखते चले गए। अब बात अगली एमटीएस की है, और सेम केस मेरा सीपीओ के साथ चल रहा है, लेकिन अभी सीपीओ दूर है तो उनके साथ हम बाद में बात करेंगे वहां भी।
एमटीएस में भी मैं यही अपने लिए चैलेंज लेके चल रहा हूं। अगर मैंने एमटीएस 30 तारीख तक पढ़ाया, जो कि मुझे 2-2.5 महीने हो गए पढ़ाते हुए, और अगर मेरे कुछ बच्चों से क्वेश्चन नहीं बन पाए, तो मैं जीवन में एमटीएस की क्लास लेना पसंद नहीं करूंगा कभी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा वहीं कि भाई मेरे बस की एमटीएस नहीं है, मैं सीजीएल ही कर लूंगा। आप सोच रहे होंगे सर जब सीजीएल हो जाएगा तो एमटीएस क्यों नहीं होगा? एमटीएस बेटा सिर्फ कहने से नहीं होगा। एमटीएस का वर्ड आसान है, लेकिन एक्चुअल में एमटीएस बहुत बड़ी चीज हो चुका है। हाँ, अगर चारों सब्जेक्ट की वैल्यू होती, लेकिन यहां मैथ और रीजनिंग की वैल्यू ही नहीं है, तो यहां सारा दारमदार जीके पर इंग्लिश पे आ चुका है। तो मैं, देखिए कहते हैं ना, एक अच्छा योद्धा वही है जो अपने दुश्मन से सतर्क रहे, और मैं दुश्मन को हल्के में लेके नहीं चल रहा हूं। मुझे पता है ये एमटीएस जो हमारा दुश्मन है बहुत खतरनाक है, लेकिन जंग उतनी ही टक्कर की होगी। तो भाई मैंने अपने लिए चैलेंज लग दिया, और इतनी बड़ी बात अगर तुम्हारे भाई ने बोल दी है कि अगर तुम्हें जाके पेपर में ऐसा लगा कि यार ये तो जितना भी उस इंसान ने आज तक पढ़ाया ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सब बेवकूफी वाली बात हो गई, तो दोस्त उसी दिन क्वेश्चन मार्क अपने उस पे करियर पे लगा के और मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि मुझे एक ही बात समझ में आती है, इधर डू और डाई। तो मैंने इतना बड़ा चैलेंज अपने लिए ले लिया है, और अगर ले लिया है तो आप समझ सकते हो कि मैं हल्के में नहीं ले सकता, या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भैया क्वेश्चन मार्क ऐसे ही लगवा के चला जाऊं। या तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या वो हट के सीधा फुल स्टॉप लगा देंगे वहीं पर। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भाई एक हफ्ता है, इसमें मेहनत कर लो। अगर तुमने देखा कि यार एक हफ्ते में वास्तव में इस इंसान ने हमारे साथ खेल बदल दिया है, तो फिर अगले जो 21 तारीख के बाद जो 30 दिन तक 30 तारीख का समय होगा, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टर समय होगा। और हेल वीक के बाद क्या होगा वो हम बाद में बताएंगे, अगला वीक में हम क्या कराएंगे। और फिर महामैराथन तो वो तो खैर आने दो, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, है ना। कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो भाई बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने, समझ जाओ कि अगर इतनी बड़ी बात बोली है तो इंसान किस लेवल की मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो आज शाम को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। पहले 4 क्वेश्चन ही आपको बता देंगे कि किस स्तर की मेहनत करके सामने वाला तैयार बैठा हुआ है। 4 क्वेश्चन से ही अगर आपको लगे कि यार वास्तव में बात तो कुछ और ही हुई है इस बार, तो शाम को क्लास करना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। बस इतना ही बोलूंगा आप लोगों से। शाम को 7 बजे मिलते हैं दोस्त। तुम्हारे सारा दर्द इंग्लिश का वो मेरे हाथ है। ठीक है, तो स्वागत है शाम को 7 बजे से हेल वीक में। नर्क के द्वार खुल चुके हैं भाई, कोई बात नहीं, स्वर्ग के लिए अगर नर्क से गुजरना पड़े तो चलते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे मिलते हैं। जय हिंद। एक कमेंट वीडियो में लास्ट में छोड़ देना, जो भी आपको बोलना हो। अब मैं नहीं, आप बोलेंगे इसमें। जय हिंद भाई।